हे हेलो हाय वीवर्स, वेलकम बैक टू योर चैनल क्रीडा क्षेत्रे। होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। सो गाइस, वी आर फिजिकल एजुकेशन स्टूडेंट trying to provide you a best concept of physical education and sports science for preparation of any kinds of exam. होप आप सभी लोग को ये जो चैनल है अच्छा लग रहा हो और सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहे हो जो भी बताया जा रहा है। तो गाइस, जैसा कि अभी हम लोग एलटी के यूपी एलटी के सिलेबस के अकॉर्डिंग चल रहे हैं, तो गाइस उसका यहाँ पे जो भी सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग हम लोग चल रहे हैं और उसको कवर करने की कोशिश कर रहे हैं। इससे पहले भी हम लोगों ने कुछ टॉप स्पोर्ट्स मेडिसिन से रिलेटेड, स्पोर्ट ट्रेनिंग से रिलेटेड, मसाज, योगा, इन सबको हम लोगों ने क्या किया है, क्लियर कर लिया है। अगर आपने नहीं देखा है तो आप प्लेलिस्ट में जाके चेक करें, वहाँ पे आपको सारे वीडियो अवेलेबल होंगे, मिल जाएंगे। और गाइस, एक बात और कहना चाहेंगे कि अगर आप फर्स्ट टाइम चैनल में विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ वीडियो को सब्सक्राइब ज़रूर करें, लाइक करें, शेयर करें और जो है कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट भी करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आने वाली हर एक नोटिफिकेशन आपको मिल सके। आप सबकी सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है क्योंकि आप सबके सपोर्ट से ही हमारी ये यूट्यूब फैमिली धीरे धीरे स्टार्ट हो रही है, बढ़ रही है। तो प्लीज़ सपोर्ट करें, विद चैनल को स्किप मत करें, पूरा वीडियो देखें। अगर आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, नहीं अच्छा लगे तो आपकी इच्छा है, आप डिसलाइक भी कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसा कि हम लोग क्वेश्चन सीरीज में चल रहे हैं, हम लोगों ने वर्ड फिजिकल एजुकेशन में जो वर्ड की हिस्ट्री थी उसके बारे में डिस्कशन किया था और उससे रिलेटेड हम लोग क्वेश्चन का एक पार्ट कंप्लीट कर चुके हैं। ये हमारा सेकेंड क्वेश्चन का पार्ट है, क्वेश्चन सीरीज है, जिसमें हम लोगों ने आज 40 क्वेश्चन रखे हुए हैं और हर एक क्वेश्चन जो है इंपॉर्टेंट है और अच्छे भी हैं। तो गाइस, जैसे ही हमारा ये वाला पार्ट कंप्लीट होगा उसके बाद हम लोग इंडियन हिस्ट्री, जो फिजिकल एजुकेशन की इंडियन हिस्ट्री है, उस पर चलेंगे, जिसमें हमारा वैदिक काल, नालंदा काल, महाकाव्य काल, ये सारी चीज़ें हैं और जो कि एग्ज़ाम के पर्पज़ से इंपॉर्टेंट है। किसी भी लेवल का एग्ज़ाम हो उसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट मायने रखती है, सब चीज़ें आपको पता होनी चाहिए क्योंकि हम लोग क्या है, फिजिकल एजुकेशन के स्टूडेंट और हमको हिस्ट्री तो पता ही होनी चाहिए, हमारे स्पोर्ट्स की हिस्ट्री क्या है, कैसे कहाँ से डेवलप हुई है। तो चलिए गाइज स्टार्ट करते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। आज का जो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हमारा है, तो गाइस जैसा कि आप स्क्रीन में देख रहे हैं, अ मिलिट्री सिस्टम ऑफ जिम्नास्टिक एक्सरसाइज पुस्तक को किसने लिखा है। क्वेश्चन पूछा गया है कि एक बुक है जिसका नाम है अ मिलिट्री सिस्टम ऑफ जिम्नास्टिक, किसने लिखा है। तो किसने लिखा है, ऑप्शंस नहीं रखे गए हैं, वन लाइनर क्वेश्चन है क्योंकि ऑप्शंस रखने से टाइम वेस्ट होता है और हमारा मकसद क्या है, ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन को कवर करना है और टाइम को भी सेव करके रखना है ताकि हम लोग और पढ़ाई कर सकें। तो गाइस, जो आंसर हमारा है इसका, आर्चबाल्ड मैक्लेरिन ने किया है। किसने, मैक्लेरिन। याद रखिएगा। कैसे याद रखिएगा, मिलिट्री अगर आता है, पूछता है क्वेश्चन, तो आप मिलिट्री देख के तुरंत मैक्लेरिन लगा देना, एम फॉर मिलिट्री, एम फॉर मैक्लेरिन। तो मिलिट्री ऑफ जिम्नास्टिक एक्सरसाइज पुस्तक के लेखक हमारे आर्चबाल्ड मैक्लेरिन हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है, आर्चबाल्ड मैक्लेरिन किस देश के शारीरिक शिक्षा शास्त्री थे। अब ये जो मैक्लेरिन थे ये कहाँ के रहने वाले थे, तो गाइज ये हमारे स्कॉटलैंड के रहने वाले शिक्षा शास्त्री थे। कौन से, शारीरिक शिक्षा शास्त्री थे। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है, रग्बी फुटबॉल सर्वप्रथम किस देश में खेला गया है। तो गाइज जो हमारा रग्बी फुटबॉल है, फुटबॉल सभी को खेलना पसंद है जैसा कि, और सभी को पता भी होगा कि फुटबॉल हमारा सबसे पहले कहाँ खेला गया है, तो सबसे पहले हमारा इंग्लैंड में खेला गया है। कहाँ पे खेला गया है, इंग्लैंड में खेला गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है जो कि इंपॉर्टेंट है, जूडो किस देश की देन है। तो आप सभी जानते हैं, जे फॉर जूडो, जे फॉर जापान, जे फॉर जिगारो कानो। तो जूडो हमारा जापान का खेल है और जिगारो कानो का क्या, कौन है इसके, तो कह सकते हैं जूडो के फादर हैं, हम लोग कह सकते हैं जिगारो कानो ने 1882 में क्या, जूडो को शुरू किया था, स्टार्ट किया था। ठीक है। तो गाइस अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5 है कि जूडो में बूडो का संबंध किससे है। जी हाँ, जूडो बूडो। ठीक है। बूडो का संबंध किससे है, सैनिक कला से है। ठीक है, किससे है, सैनिक कला से। क्वेश्चन आ सकता है क्योंकि एग्जाम का लेवल हाई हो रहा है तो ऐसे क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। तो क्या है, जूडो में बूडो का संबंध किससे है, तो याद रखिएगा सैनिक कला से है। ओके गाइस। क्वेश्चन नंबर 6 है, जापान में किस सन में शारीरिक प्रशिक्षण कोर्स लागू किया गया था। जी हाँ, जो हमारा जापान है, जहाँ का खेल जूडो है, जूडो के पितामह हमारे जिगारो कानो हैं, जिन्होंने 1882 में क्या, जिगारो कानो ने जब वो जूडो गेम स्टार्ट किया है, तो वहाँ पे जापान में जो शारीरिक प्रशिक्षण, फिजिकल ट्रेनिंग का जो कोर्स था वो किस सन में चालू किया गया या लागू किया गया। तो गाइस कब किया गया,
1941 में, 1941 में, ठीक है, याद रखिएगा 1941 में कोर्स लागू किया गया था। कौन सा कोर्स? फिजिकल ट्रेनिंग का। ओके गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर हमारा 7 है। अमेरिका में प्रथम शारीरिक शिक्षा प्रशिक्षण संस्था कहाँ स्थापित है? जी, अमेरिका में प्रथम शारीरिक शिक्षा प्रशिक्षण संस्था जो है कहाँ पे स्थापित है, पूछा गया है। ये जो हमारी फिजिकल एजुकेशन का ट्रेनिंग सेंटर है वो कहाँ है? तो ये गाइस कहाँ है? बोस्टन में है। और ये जो प्रथम शारीरिक शिक्षा प्रशिक्षण संस्था है वो किस सन में खुली है गाइस? जो बोस्टन में हमारी प्रशिक्षण संस्था है वो हमारा 1861 में खुली है। कब खुली है? 1861 में बोस्टन में हमारी खुली है। क्या खुली है? शारीरिक शिक्षा प्रशिक्षण संस्था खुली है। ठीक है गाइस, क्वेश्चन नंबर, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, तो गाइस अगला जो क्वेश्चन हमारा है 9, अमेरिका में प्रथम शारीरिक शिक्षा संस्था किसने खोली है? जी हाँ, जो अमेरिका की फर्स्ट हमारी फिजिकल एजुकेशन की जो संस्था है वो किसने खोली है? तो गाइस किसने खोली है? डॉक्टर D.O. लुइस ने खोली। किसने? डॉक्टर D.O. लुइस ने खोली है। क्या खोली है? अमेरिका में फर्स्ट फिजिकल एजुकेशन संस्था खोली है। ठीक है, शारीरिक शिक्षा की संस्था खोली किसने? डॉक्टर D.O. लुइस ने खेली है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 10 है। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चेस्ट डेवलपर्स, लेग डेवलपर्स, फिंगर्स मशीन का आविष्कार किसने किया है? जी हाँ, यहाँ पे पूछा गया चेस्ट डेवलपर्स और हमारा लेग डेवलपर्स, फिंगर्स मशीन का आविष्कार किसने किया है? तो गाइस ये हमारा किसने किया है? ड्यूडले एल्व सार्जेंट ने किया है। किसने? ड्यूडले एल्व सार्जेंट ने किया है। ठीक है, D फॉर डेवलपर्स, D फॉर ड्यूडले। चेस्ट डेवलपर, लेग डेवलपर, फिंगर्स मशीन किसने डेवलपर्स आया? तो याद रखना ड्यूडले एल्व सार्जेंट ने इसका आविष्कार किया है। अगला क्वेश्चन हमारा है, कैलेस्थेनिक फॉर यंग लेडी शिक्षा नामक पुस्तक किसने लिखी है? जिसके बारे में थ्योरी पार्ट में हम लोगों ने चर्चा की थी। अगर आपने नहीं देखा है तो प्लीज़ प्लेलिस्ट में जाके थ्योरी पार्ट को देखिए, फिर क्वेश्चन को सॉल्व करें, जिससे क्वेश्चन को करने में आपको अच्छा लगेगा। तो गाइज ये जो कैलेस्थेनिक फॉर यंग लेडी शिक्षक नामक पुस्तक है उसको हमारे कैथरीन एस्थर बिचर ने लिखी, या फिर आप कह सकते हैं बिचर ने लिखी है, या फिर नाम से समझ सकते हैं। कैलेस्थेनिक को कैथरीन ने लिखा है। ठीक है, कैलेस्थेनिक, ठीक है, कैलेस्थेनिक फॉर यंग लेडीज याद रखिएगा, पर आपको एक वर्ड बता रहे हैं, कैलेस्थेनिक से कैथरीन याद रखिएगा। कैलेस्थेनिक नामक पुस्तक जो है कैथरीन बिचर ने लिखी हुई है। ओके गाइस, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12 है। नंबर 12 गाइस है, नॉर्थम राउंड हिल जिम्नेजियम कहाँ स्थित है? तो कहाँ स्थित है गाइस? ये हमारा स्थित है अमेरिका में। राउंड हिल जिम्नेजियम, नॉर्थम राउंड हिल जिम्नेजियम हमारा अमेरिका में स्थित है। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 13 है, शारीरिक शिक्षा को शारीरिक संस्कृति का नाम किसने दिया है? अगर आपने थ्योरी पार्ट देखा है तो आप समझ गए होंगे किस कहाँ पे दिया गया है या किस जगह पे दिया गया है। क्वेश्चन में पूछा गया है कि क्वेश्चन नंबर 13 है, शारीरिक शिक्षा को शारीरिक संस्कृति का नाम किसने दिया है? तो किसने दिया है? रूस ने दिया है। जो हमारा फिजिकल एजुकेशन है उसको फिजिकल कल्चर का जो नाम दिया गया है वो रूस ने दिया है। अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 14 है, पार्क्स ऑफ कल्चर एंड रेस्ट का संबंध किससे है? जी हाँ, पार्क्स ऑफ कल्चर एंड रेस्ट का संबंध किससे है? तो ये हमारे खेल मनोरंजन शिक्षा का प्रबंध इससे रिलेटेड है। किससे रिलेटेड है? खेल मनोरंजन शिक्षा का प्रबंध। पार्क्स याद रखिए, पार्क्स मीन्स पार्क हम लोग जाते हैं मनोरंजन करने के लिए, तो और कल्चरल प्रोग्राम, रेस्ट, ये सारी चीज़ें हमारा रिक्रिएशन से रिलेटेड है। किससे? खेल मनोरंजन और शिक्षा प्रबंधन से रिलेटेड है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15 है, किस देश में सैनिकों को शारीरिक शिक्षा का कार्यभार सौंपा गया? तो गाइस जापान के सैनिकों को शारीरिक शिक्षा का कार्यभार सौंपा गया था। क्या? जापान के सैनिकों को शारीरिक शिक्षा का कार्यभार सौंपा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16 है, शक्ति मापने वाले यंत्र डायनामोमीटर का प्रयोग सर्वप्रथम कहाँ हुआ है? तो गाइस ये जो हमारा डायनामोमीटर है इसका प्रयोग सर्वप्रथम कहाँ हुआ है? तो ये हमारा अमेरिका में हुआ है। गाइस ये जो हमारे ये जो मेजरमेंट वाले इक्विपमेंट्स इनके बारे में जान लीजिएगा आप लोग कि स्पाइरोमीटर का यूज कहाँ होता है, डायनामोमीटर का किससे होता है, स्टेथोस्कोप का क्या यूज है, कहाँ पे इनका आविष्कार हुआ है, क्योंकि ये एग्जाम में आते हैं, तो ये इनके बारे में देख लीजिएगा। हमारा अगला क्वेश्चन जो हमारा क्वेश्चन नंबर 17 है,
तो क्वेश्चन नंबर हमारा 17 है, अधिक शारीरिक शिक्षा के 4 उद्देश्य स्वच्छता एवं सफाई, ज्ञानवर्धक, मनोरंजन, औपचारिक, यह किसका कहना था। शारीरिक शिक्षा के 4 उद्देश्य बताएं, स्वच्छता, सफाई, ज्ञानवर्धक, मनोरंजन, औपचारिक, क्या किसने कहा है। तो गाइस ड्यूडले एल्फ सार्जेंट ने कहा है। किसने कहा है? ड्यूडले एल्फ सार्जेंट ने कहा है, जिन्होंने हमारे लेग डेवलपर्स, चेस्ट डेवलपर्स, फिंगर्स मशीन के आविष्कार किया है। तो उन्होंने ही 4 उद्देश्य बताए हैं। क्या बताया है? स्वच्छता बताई है, सफाई बताई है, ज्ञानवर्धक, मनोरंजन के बारे में ड्यूडले एल्फ सार्जेंट ने बताया है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18 आता है, टर्न वेरिएंस का संबंध किससे है। तो गाइस आप सभी जानते होंगे टर्न वेरिएंस का संबंध हमारे व्यायाम समास से है। ठीक है, व्यायाम समास से हमारा क्या है? टर्न वेरिएंस का संबंध है। टर्न वेरिएंस मूवमेंट क्या है, कब लागू हुआ है, इन सब के बारे में हम लोग थ्योरी पार्ट में डिस्कशन कर चुके हैं गाइस। आप वहाँ पे जाके देख सकते हैं टर्न वेरिएंस का संबंध किससे है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 19 है, हनुमान व्यायामशाला प्रसारक मंडल अमरावती की एक टीम ने किस लिंग यार्ड में भारतीय सांस्कृतिक व उसकी पद्धति का प्रदर्शन किया है। तो गाइस हमारा जो 1949 है उसमें द्वितीय लिंग यार्ड हुआ था, और द्वितीय लिंग यार्ड में क्या हुआ था? बहुत अच्छा समारोह हुआ था। इसमें हमारी जो ये अमरावती हनुमान व्यायामशाला की जो टीम थी, इन्होंने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया था और भारतीय संस्कृति व उसकी पद्धति का प्रदर्शन किया था। तो याद रखिएगा, जो हमारा 1949 में द्वितीय लिंग यार्ड हुआ था और प्रथम लिंग यार्ड कब हुआ था गाइस हमारा? तो 1939 में हमारा स्टॉकहोम में पर हेनरी लिंग की वर्षगांठ मनाई गई थी, जिसे हम लोग जिस प्रथम वर्षगांठ और द्वितीय वर्षगांठ हमारा 1949 में हुआ था। तो गाइस ये बहुत ही सफल आयोजन रहा था। इसमें भारतीय व्यायाम दल के रूप में जैसे हनुमान व्यायामशाला मंडल अमरावती, इसमें क्या हुआ था? शारीरिक गतिविधियों का बहुत ही अच्छा प्रदर्शन किया था इसमें। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते। क्वेश्चन नंबर हमारा नेक्स्ट हमारा क्या है? 20। क्वेश्चन नंबर 20 है। नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस, लेजियम की स्थापना किसने की थी। तो गाइस लेजियम की स्थापना हमारे एरिस्टोटल ने की थी। प्राचीन रोम पे कैंपस मार्सियस क्या होते थे। जी हाँ, क्वेश्चन नंबर 21 है, प्राचीन रोम में कैंपस मार्सियस का संबंध किससे था या क्या था। तो सैनिक मैदान होते थे। कैंपस मार्सियस का अर्थ होता था सैनिक मैदान। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 22 है, प्रथम स्पेशल ओलंपिक खेल कहाँ हुए। गाइस क्या पूछा गया? प्रथम स्पेशल जो ओलंपिक खेल हुए थे वो कहाँ हुए हैं। तो गाइस वो हमारे USA में हुए हैं। कहाँ? USA में हुए हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 23 है। तो इस क्वेश्चन नंबर 23 में पूछा गया है, यूनिसेफ का पूरा नाम क्या है। तो गाइस यूनिसेफ का पूरा नाम है यूनाइटेड नेशन इंटरनेशनल चिल्ड्रंस इमरजेंसी फंड। तो गाइस ये फुल नेम्स आप याद कर लीजिए, जो कि एग्जाम में पूछते हैं। जैसे यूनिसेफ का पूछ लिया, WWW का पूछ लिया, WHO का पूछ लिया, या फिर NSNIS का पूछ लिया। ऐसे बहुत सारे नेम्स हैं जो आप देख सकते हैं। हमारे इंपॉर्टेंट नेम्स हैं, उनके फुल फॉर्म याद कर लीजिए जो एग्जाम के पर्पज से इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 24 है, यूनिसेफ का एशिया का कार्यालय कहाँ है। जी हाँ, जो यूनिसेफ है हमारा उसका एशिया में कार्यालय कहाँ है। तो बैंकॉक में है। कहाँ है? बैंकॉक में है। WHO क्वेश्चन नंबर 25 है, WHO का एशिया का कार्यालय कहाँ है। जी हाँ, WHO का फुल फॉर्म आगे क्या होता है पहले ये पता होना चाहिए। तो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन होता है फुल फॉर्म, और इसका कार्यालय एशिया में कहाँ है। तो इसका कार्यालय न्यू दिल्ली में है। कहाँ है? नई दिल्ली में है। क्वेश्चन नंबर 26 है, पृथ्वी की रानी किसे कहा जाता है। जी हाँ, यहाँ पे पूछा गया है पृथ्वी की रानी किसे कहा जाता है। तो डेमीटर को कहा जाता है पृथ्वी की रानी। एक क्वेश्चन आपका और है जो कि इससे पहले वाले वीडियो में कराया था, ओलंपस की रानी किसे कहते हैं। तो गाइस ओलंपस की रानी हम लोग हेरा को कहते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 27 है। गाइस क्वेश्चन नंबर 27 में पूछा गया है, अलेक्जेंडर किसके शिष्य थे। तो गाइस अलेक्जेंडर हमारे अरस्तु के शिष्य थे। क्वेश्चन नंबर 28 है, यूनान की राजा की सहायता के लिए स्वतंत्र नागरिकों की सभा को क्या कहा जाता था। तो गाइस यूनान की राजा के लिए जो 2 सभाएं लगती थी वो 2 सभाएं लगती थी। एक को ब्यूल बोलते थे, दूसरे को एगोरा बोलते थे। ये जो एगोरा थी तो ये राजा की सहायता के लिए स्वतंत्र नागरिकों की सभा को कहा जाता था। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 29 है, किस यूनानी को इतिहास का पितामह कहा जाता है। तो इसका आंसर है गाइस हेरोडोटस को कहते हैं। क्या कहते हैं? हेरोडोटस को इतिहास का पितामह कहते हैं। और अगला क्वेश्चन नंबर 30 है, किस यूनानी को वैज्ञानिक इतिहास का पितामह कहा जाता है। तो क्वेश्चन ध्यान से पढ़िएगा, जो 29 में पूछा गया है वहां पे पूछा गया किस यूनानी को इतिहास का पितामह कहा जाता है। तो हेरोडोटस को कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 30 में पूछा गया किस यूनानी को वैज्ञानिक इतिहास का पितामह कहा जाता है। तो गाइस फिलिप्स को कहा जाता है। ठीक है, किसको? फिलिप्स को कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 31 है गाइस,
प्लेटो का वास्तविक नाम क्या था? जी हाँ, प्लेटो का वास्तविक नाम क्या था? तो गाइस जो नाम प्लेटो का था वो था अरिस्टोफ्लिप्स था। क्या था? अरिस्टोफ्लिप्स था। क्वेश्चन नंबर 32 है हमारा, प्राचीन यूनान में खेल स्पर्धा को क्या बोला जाता था? जी हाँ, जो प्राचीन यूनान में खेल स्पर्धाएं होती थी उनको हम लोग एथलॉस बोलते थे। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 33 है हमारा, प्राचीन यूनान में खेल के पुरस्कार को क्या बोला जाता था? तो गाइस जो प्राचीन यूनान में खेल का जो पुरस्कार होता था उसको हम लोग एथलॉन बोलते थे। क्या बोलते थे? एथलॉन बोलते थे। क्वेश्चन नंबर 34 है, अरस्तु के विद्यालय के छात्रों को क्या कहा जाता था? तो गाइस जो अरस्तु के विद्यालय के जो छात्र थे उनको पेरीपेटिसिस कहा जाता था। क्या कहा जाता था? पेरीपेटिसिस कहा जाता था। अगला क्वेश्चन है गाइस 35 हमारा जो क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन। तो गाइस क्वेश्चन नंबर 35 में पूछा गया है, अरस्तु ने 335 बीसी में दर्शन शास्त्र से संबंधित कौन सा विद्यालय खोला? तो गाइस अरस्तु ने 335 बीसी में दर्शन शास्त्र से संबंधित विद्यालय खोला, उसका नाम था लाइसियम। क्या था? लाइसियम था। क्वेश्चन नंबर 36 है, विस्पान द्वारा यूनान के किस दार्शनिक की मृत्यु हुई थी? ये क्वेश्चन नेट में आया हुआ है। तो विस्पान द्वारा हमारे सुकरात की मृत्यु हुई थी। ठीक है। 37 हमारा क्वेश्चन है, 800 से 900 बीसी में यूनान देश के गुरु किसे कहा जाता था? यानी 800 से 900 बीसी में यूनान देश का गुरु किसे कहा जाता था? गाइस होमर को कहा जाता था। किसे कहा जाता था? होमर को कहा जाता था। क्वेश्चन नंबर हमारा 38 है, जीएस के दो भाइयों का नाम क्या था? जीएस के दो भाइयों का नाम गाइस पूछा गया, जीएस के दो भाइयों का नाम क्या था? तो पोसीडोन और हेडीज था। क्या था? पोसीडोन हेडीज था। क्वेश्चन नंबर 39 है, अरस्तु किसके पुत्र थे? तो अरस्तु जो थे निकोमचेयस के पुत्र थे। किसके थे? निकोमचेयस के थे। क्वेश्चन नंबर 14 है, स्थिमियन खेल समारोह कौन सी प्रतियोगिता होती थी? तो स्थिमियन खेल समारोह में हमारी जो प्रतियोगिता होती थी उसका नाम, उसमें कौन सी होती थी? हमारी एथलेटिक्स होती थी, इक्वेस्टेरियन संगीत तथा नौका चालन होती थी। क्या होती थी? एथलेटिक्स तथा इक्वेस्टेरियन संगीत तथा नौका चालन होती थी। तो गाइस ये हमारी 40 क्वेश्चन की क्वेश्चन सीरीज थी जो कि कंप्लीट होती है। आई होप आप सभी लोग को अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आने वाली हर एक नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो गाइस आप सभी को नमस्कार, आपका दिन शुभ हो।